क्या इंडिया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीतेगा? नेथन लायन बिग स्टेटमेंट अहेड बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। Beautifully down the ground. Up-ish and taken! And India have been brilliant. तो भाई साहब बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी शुरू होने वाली है। इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा यार बात करनी थी मुझे। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी डिसाइड होंगी। इसमें रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी डिसाइड होगी, लेकिन अभी कैंप में है नहीं क्योंकि पर्सनल रीजंस की वजह से वो इंडिया में अभी तक पहुंचे नहीं ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सेकंड टेस्ट वो खेलेंगे तो जाहिर सी बात है जब रोहित शर्मा नहीं होंगे तो वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह जो है वो उनकी एब्सेंस में कप्तानी करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार विराट कोहली जो है पहले टेस्ट में कप्तानी करेगा इन द एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा। देखो मुझे भी लगता है कि शायद विराट कोहली को करनी चाहिए थी, क्योंकि यार विराट कोहली की जो एग्रेसिव कप्तानी जो होगी अगर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में हो गई तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि उसकी एग्रेसिव कप्तानी में यार पहले भी जब वो गए तो वो डोमिनेट कर आए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर बीजीटी में। क्योंकि पिछले 10 सालों में यानी पिछली 2 दफ़ा जब इंडिया वहाँ पे जाके खेल कर आई तो अंडर प्रेशर हमेशा ऑस्ट्रेलिया रहा है, और पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया जो है अपने होम सॉइल पे तो बीजीटी जीता ही नहीं। तो इस बार जो है जो ऑस्ट्रेलिया के जैसे कि नेथन लायन ने अपनी बिग स्टेटमेंट दी थी अहेड बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी के, जी हम 5-0 से इंडिया को हराएंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैट कमिंस भी कह रहे हैं कि भाई साहब इस बार तो भाई हम जीत के ही रहेंगे, किसी के बाप में दम नहीं है कि भाई हमसे कोई जीत के। स्टीव स्मिथ भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो ड्राई पैच चल रहा है हमारे कि हम जीत ही नहीं पा रहे बीजीटी पिछले 10 साल से यार हम जीत ही नहीं पा रहे, तो इस बार यार ज़रा हम यह वर्ल्ड कप भी जीत कर आ गए, उनसे WTC भी जीत कर आ गए, तो यार अब बीजीटी भी तो जीतो ना यार, एक और हार्ट ब्रेक दो उनको। इंडिया वाले वैसे भी अंडर प्रेशर, लेकिन भाई साहब इंडिया की जो परफॉर्मेंस वगैरह वो देखो उनको कड़ाकेदार है उनकी। तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इंडिया को कि जी अभी न्यूजीलैंड से हार गए अपनी होम सॉइल पे। देखो तुम इस पे तो बिल्कुल भी मत जाओ कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीम, ये कहीं भी जाएगी ये डोमिनेट करेगी। तो जैसे कि यार तुम लोगों को पता है कि जायसवाल इंग्लैंड टूर पे उसने बड़ी गंदी तरीके से एंडरसन को पेला था, ये बहुत बड़ा डेंजर है ऑसीज के लिए। लेकिन अब इसमें ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई साहब ये खेलेगा भी पहला टेस्ट मैच या नहीं, ये डिपेंड करता है कप्तानी पे जसप्रीत बुमराह की। और ये इसीलिए भी यार काफ़ी ज़्यादा क्वाइट इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि भाई साहब ये होने वाला है गौतम गंभीर में से रिकी पॉन्टिंग। पहली भाई साहब मुमारी चल रही रिकी पॉन्टिंग और गौतम गंभीर में, क्योंकि भाई बीच में मसला आ रहा है विराट कोहली की वजह से कोई बात हो रही थी, तो इसीलिए इसमें सबसे बड़ा जो मसला ये आ रहा है कि इंडिया बीजीटी सीरीज जीत पाएगी विदाउट एक्सपीरियंस डुओ ऑफ पुजारा एंड रहाणे, क्योंकि ये दो ऐसे बैट्समैन थे मिडिल ऑर्डर में जो भाई किसी भी कंडीशन में खेल सकते हैं। पुजारा आपको पता है कि भाई ये बंदा इतना स्लो खेलता है कि भाई साहब बॉलर थक जाते हैं बॉल फेंक के भाई ये आउट ही नहीं होके दे रहा। तो रणजी ट्रॉफी में अभी पुजारा ने देखा कि भाई अभी ये दोनों तो यार ड्रॉप ही कर दिया इतना स्लो खेलने पे, तो भाई उसने अपना थोड़ा सा गेम वेम तेज किया कि भाई तब थोड़ा सा तेज खेलेंगे, हल्के वाली सीन नहीं आ रही, ठीक है। और रहाणे भी आपको पता है कि भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो इन दोनों को यार मेरे ख्याल से इन लोगों को लेना चाहिए था, क्योंकि इंडिया को WTC फाइनल खेलने के लिए 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, यानी सीरीज जीतनी पड़ेगी। यहाँ पे भाई आप ये नहीं बोलोगे कि ड्रॉ होगा, ड्रॉ तो भाई भूल जाओ, ये 1 साइडेड मैच होंगे बीजीटी में, या तो इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और इंडिया को 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे WTC फाइनल खेलने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जगह जो है वो पक्की है पूरी तरीके से। अब इंडिया के ऊपर है कि भाई ये अगर 3 मैचेस जीत जाएंगे तो ये सीरीज भी जीत जाएंगे और उनकी जगह भी बन जाएगी WTC में। और दूसरा जो सबसे बड़ा तूफान है, सबसे बड़ा डेंजर है इंडिया वालों की, ट्रेविस हेड को भाई साहब हमने देख लिया है कि ये किस टाइप की प्रैक्टिस हो रही है। भाई ये तो रोक ही नहीं रहा, डिफेंसिव तो चल ही नहीं रहा। भाई ये ट्रेविस हेड का ऐसा सीन है, नहीं चला तो शाम तक, अगर चल गया तो रात तक, मतलब ये वाला सीन है। भाई ये रोकने का नाम नहीं लिया। आप ये देखो कि ये बंदा रोक का रहा है यार, पेले जा रहा है। इसने पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल लेके गया इंडिया वालों से, फिर ये WTC का फाइनल लेके गया, अब ये BGT भी लेके जाएगा क्या इंडिया वालों के लिए? भाई ऐसा मोर बनाता है ये बंदा, मुझे समझ नहीं आता।
ये हीरो बनना ही, ये विलेन बनना चाहता है। इसका नाम ही इसीलिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम में कि भाई साहब ये हमेशा इंडिया का मोर बना देता है भाई, ऐसा ऐसा पेलता है। जसप्रीत बुमराह, सिराज तो भाई इसके लिए ऐसी चुटकी भर का समझो खेल है, ये ऐसा पेलता है भाई साहब। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सीन है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, कोहली इज एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। भाई साहब इस बंदे का 54+ एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 800 है इस बंदे के। तो फिर आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया किस टाइप का क्रेज होगा विराट कोहली के लिए। भाई मैगजीनें छप रही हैं विराट कोहली को कि भाई विराट कोहली लैंड हो गया ऑस्ट्रेलिया में, ट्रेनिंग की पिक्स निकल के भाई साहब एस्थेटिक ही बन रही है। मतलब विराट कोहली का लेवल देखो उस बंदे के भाई साहब, समझो साल होने वाला है उसका इंटरनेशनल 100 नहीं आया, लेकिन आप ये देखो विराट कोहली इस टाइप का प्लेयर है कि भाई साहब अगर ये जैसी फील्ड पे आता है ना, ऑस्ट्रेलिया वालों के भाई साहब हाथ कप आते हैं, बॉलर्स बोलते हैं अबे भाई बैट्समैन आ गया है, ये ऐसा बैट्समैन भाई, ये ऐसे चुटकियों में मैच लेके जा सकता है आपसे। आप विराट कोहली की फॉर्म को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जहां जहां इंडिया को जरूरत पड़ी है ये बंदा खड़ा हुआ है और खेल के गया है। आप ये मैगजीनें देखो, इस टाइप की मैगजीनें छप रही हैं भाई साहब, इस टाइप की मैगजीन मैंने कभी नहीं देखी यार किसी प्लेयर पे। ये ऐसा वाहिद बैट्समैन है जो पूरी दुनिया में इतना माना जाता है, जो जिसके मुकाबले उसके मुल्क के लोग इतना नहीं मानते उसको यार। उसके मुल्क के लोग उसको इतना नहीं मानते जितना दुनिया वाले उसको मानते हैं यार। रिकी पॉन्टिंग वाले सब ये बोल रहे वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर फॉर ऑसीज इज विराट कोहली। अगर इस बंदे की फॉर्म अगर लग गई ना, और इस सीरीज में विराट कोहली को भी प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं खत्म नहीं हुआ हूं, क्योंकि अगर इस सीरीज में भी अगर इसकी नहीं आए ना, समझो 200 अगर इसके नहीं आए, तो फिर समझ जाना कि भाई साहब विराट कोहली को ड्रॉप करने वाला सीन होगा, क्योंकि विराट कोहली ने साल हो गया अभी तक इसको नहीं आया। खैर इंडिया अभी भी समझो इसको लेके चल सकती है, क्योंकि बाकी सारे जो बैट्समैन बॉलर है वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं। ये अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उससे इतना ज्यादा कोई बड़ा डिफेक्ट नहीं आ रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में, लेकिन फिर भी विराट कोहली हैज टू परफॉर्म टू प्रूव हिमसेल्फ कि यार मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद वीडियो को लाइक मारो, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।